नाजरीन गरामी, भारत ने हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद बिलाखिर इसराइल से मदद मांग ली। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इजरायली फ़ौज और टैंक पहुंच गए। इसराइल और भारत का मिलकर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमले का ऐलान। पाकिस्तान और चीन की फ़ौजें एक साथ लड़ने का फैसला। चीनी तैयारे स्कर्दू एयरबेस पर पहुंच गए। भारत में तबाही मचा दी। वीडियो मुकम्मल सबूत के साथ पेश की जाएगी। तमाम सबूतों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से और चीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, भारत की हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद भारत की नज़रें आज़ाद कश्मीर पर लग चुकी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तैयार हो गई है। भारत की मदद करने के लिए पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 2 आर्म्ड फोर्सेस का मकबूजा जम्मू कश्मीर की एंट्री हुई है। इजरायली टैंक भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मोदी चाहता क्या है? मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फ़ौज के अलावा किसी दूसरी ताकत की फ़ौज की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये कौन सा मुल्क है कि मकबूजा वादी में एंटर हुआ है? भारत का ये गठजोड़ किस जानिब जा रहा है? कौन है जो बहती गंगा में हाथ धो रहा है? इसके अलावा नामवर तज्जिया निगार राना अजीम ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की एजेंसियों ने प्लानिंग की मगर नाकाम हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की तकरीब कारी की कोशिश की गई मगर नाकाम हुए। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका, CIA, रा, मोसाद और NDS ने मिलकर कोशिश की नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ करते थे। अफगानिस्तान में अमन मुआहिदा हुआ तो तालिबान की शराइत सामने आई। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज निकल रही है जबकि रा और NDS की इजारादारी भी ख़त्म हो रही है। लिहाजा मकबूजा कश्मीर में भी प्लानिंग के तहत कार्रवाई की गई। एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें भारतीय फ़ौज नहीं है बल्कि कोई मुल्क की फ़ौज बर्बरियत की इंतहा करते दिखाई दे रही है। तहकीकात करने पर इंकशाफ हुआ है कि भारतीय फ़ौज के साथ मोसाद इजरायली एजेंसी के कमांडोज ने मिलकर नए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। राना अजीम ने बताया है कि जिस तरह इजराइल फ़लस्तीनियों पर केमिकल फेंकता था उससे उनके घरों और बस्तियों में आग लगती थी। वही केमिकल और गन्ने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में बाकायदा खून की होली खेली गई। राना अजीम ने मजीद बताया है कि ऐसी तस्वीर मंजर आम पर आई हैं कि इजरायली कमांडोज भारतीय फ़ौज की वर्दी पहनकर मकबूजा कश्मीर में अटैक कर रहे हैं। रा और मोसाद अफगानिस्तान से निकलने के बाद मकबूजा कश्मीर में अपना मुस्तकिल अड्डा बनाना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर उजारादारी बनाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने मजीद बताया कि रा, NDS, मोसाद और CIA के लिए कश्मीर जन्नत है जिस पर कब्जा हासिल करने के साथ ही गिलगित पर हमला करने का मंसूबा बनाया गया है जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। चीन और भारत के दरमियान हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं और भारतीय ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान चीन को सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहा है। भारत LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी फ़ौज के दरमियान झड़पों के बाद गुज़िश्ता दिनों स्कर्दू में एक चीनी तैयारे की आमद ने इसकी परेशानी दो चंद कर दी है। टाइम्स न्यूज़ के मुताबिक चीन का ये रीफ्यूलर एयरक्राफ्ट IL-78 टैंकर गुज़िश्ता हफ्ते स्कर्दू में पाकिस्तानी एयरबेस पर उतरा। ये वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया जब LAC पर भी चीनी फ़ौज की सरगर्मियाँ तेज़ तर होती जा रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने इस तैयारे की सरगर्मी रडार पर मुशाहिदा की। दूसरी तरफ तिब्बत के इलाके में चीनी फ़ौज भारतीय फ़ौज के 20 एहलकारों को हलाक करने के बाद उनकी ट्रोलिंग भी करने लगी है। चीनी फ़ौज की तरफ से इस इलाके में चीन का एक देवकामिद नक्शा पहाड़ पर परिंदा करके इस पर बड़े बड़े हरूफ में चीन लिख दिया गया है। भारतीय फ़ौज की तरफ से
اس بدترین ٹرولنگ پر ہی بھارت میں بہت ہا مچی ہوئی ہے کہ چینی طیارے کی پاکستانی ایئر بیس پر آمد نے انہیں مزید بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے چین کے ساتھ جھڑپ کے بعد لداخ ایئر بیس پر نقل و حرکت میں اضافہ کر دیا ہے۔ NDTV چینل کی خبر کے مطابق بھارت نے لداخ میں اپنی ایئر بیس پر جنگی کارگو طیاروں کے ساتھ ساتھ لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی پروازوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اطلاع کے مطابق مذکورہ ایئر بیس چین کی پوری سرحد پر ملک کی جنگی طیاروں کے درجے میں اضافے کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گزشتہ ماہ چین کے ساتھ 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے سبب بننے والی جھڑپ کے بعد بھارتی فضائیہ نے علاقے میں اپنی کارروائیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد مشرقی لداخ کی پوری سرحد پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کی تنصیب کر دی تھی اور ہوٹسٹروں کو ٹینکوں کو متعین کر دیا تھا۔ نئی دہلی انتظامیہ نے بھارت کی آزادی، زمینی سالمیت، دفاع، سلامتی اور عوامی نظم و نسق کے خلاف نقصان دہ کارروائی کو وجہ دکھا کر بہت بڑی ایس پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کی کمان سنبھالنے والے آرمی چیف نے ایک بار پھر پاکستان کے آزاد کشمیر پر اسرائیل کے ساتھ حملے کی دھمکی دی ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں نئے آرمی چیف جنرل منوج مکنڈ نروانے نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے پاس پاکستان کے آزاد کشمیر میں آپریشن کے کئی منصوبے ہیں اور ہم اس کسی بھی ٹاسک کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے کشمیر میں فوجی آپریشن کا حکم ملا تو اس کے مقاصد کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم نے جموں و کشمیر سمیت تمام سرحد پر فوج تعینات کر دی ہے اور اگر ضرورت پیش آئی تو ہمارے پاس کئی منصوبے ہیں جن پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے تو ہم اسے کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایسی جگہ ہٹ کریں گے کہ پاکستان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان نے بھی بھارت اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین بھی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔